दोस्तों म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, बट डिविडेंड यील्ड फंड आपने काफ़ी कम सुना होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं सुना होगा। स्टार्टिंग जो अभी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में नया आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि काफ़ी ये कम पॉपुलर है। बट आज जो मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक डिविडेंड फंड है। तकरीबन 2003 को लॉन्च हुआ था और उस समय से अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। डिविडेंड यील्ड फंड उस तरह के फंड को कहते हैं जिसमें फंड मैनेजर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस तरह के स्टॉक्स में कहते हैं जहाँ पर शेयर होल्डर्स को उस स्टॉक्स से कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता हो। बट म्यूचुअल फंड में आपको इसका कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ ये डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड देते हों तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को डिविडेंड यील्ड फंड कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर इस फंड के बारे में बात करें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर धवल जोशी और मिस्टर धवल गाला। 26 फरवरी 2003 को यह फंड लॉन्च हुआ था। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं SIP के जरिए तो 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम के जरिए करना चाहते हैं तो 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके एक्सपेंस रेशो के बारे में बात करें तो रेगुलर में 2.19 है और डायरेक्ट में 1.37 है। और जब भी आप फंड में किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मार्केट एलोकेशन के अनुसार सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में 62.23, मिड कैप में 11.71, स्मॉल कैप में 25.48। सेक्टर एलोकेशन के अनुसार सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में 21.2%, अदर्स में 21.1, टेक्नोलॉजी में 16.6, फिनेंशियल सेक्टर में 15.3 और इस तरह से काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसका इन्वेस्टमेंट बटा हुआ है। अगर इसके होल्डिंग के बारे में बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में 69 कंपनी जिसमें इन्फोसिस लिमिटेड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 5.52, NTPC में 5.27, ITC लिमिटेड में 3.35, कोल इंडिया लिमिटेड में 3.14 और इस तरह से 69 कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट बटा हुआ है। अगर इसका रिटर्न के बारे में बात करें तो 1 साल में 44.52, 3 साल में 22.42, 5 साल में 23.73, 10 साल में 13.12 और जब से फंड लॉन्च हुआ तब से 19.35% के अनुसार काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न के बारे में बात करें तो 1000 की SIP अगर 2003 से होती तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता 2,53,000 के लगभग होता है। बट आपको जो रिटर्न मिल रहे होते लगभग 16 लाख के लगभग मिलता है। वहीं अगर 1 लाख का लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता तो उसकी वैल्यू आज तकरीबन 26 लाख से ज़्यादा होती। तो पिछले 21 सालों से लगभग 45 गुना का रिटर्न बना के देने वाला ये फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड। तो ये फंड उन लोगों के लिए जो कम रिस्क में एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न के लिए कम से कम 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड है। तो और क्या जानना चाहते हैं इस फंड के बारे में या किस फंड के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट करें और जुड़िए हमारे साथ एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।